Now our question number 10 of exercise 9.1 says, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80-meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. दो poles मेरे opposite direction में खड़े हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ पे है, और दोनों के बीच में का distance कितना आ रहा है? 80 मीटर। अब वो जो 80 मीटर वाइड रास्ता है उसके बीच में कहीं एक पॉइंट आ रहा है जहाँ से दोनों पोल्स में एंगल ऑफ एलिवेशन चाह रहा है। तो अपन सिंपल पहले फिगर बना लेते। ये हो गई मेरी ग्राउंड, दो पोल इक्वल हाइट के मेरे को बनाने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इनको नाम दे देते अपन ए बी और सी डी। इक्वल हाइट के दिखने चाहिए बेटा, वहाँ ए बी सी डी। अब ये जो रास्ता है दोनों के बीच का, ये कितना मीटर वाइड है? 80 मीटर। अब ये रास्ते के बीच में कहीं तो ये पॉइंट है जहां से इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। अब यहाँ पे जो है तुम्हारे दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 60 कहीं पे भी प्लेस किए तो चलेगा। यहाँ 30 लिखो, यहाँ 60 या यहाँ 60 या 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अपन सपोज कर लेते हैं ये जहाँ से पॉइंट ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो पॉइंट हो गया ओ। ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। हमें फाइंड करने के लिए बोलिए हाइट ऑफ द पोल्स, और दूसरा क्या बोला है बेटा? एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। पहले तो थोड़ी स्टार्टिंग कर लेते हैं अपन। लेट ए बी एंड सी डी बी दी हाइट्स ऑफ टू इक्वल पोल्स। दोनों की पोल्स क्या है, दोनों की हाइट क्या है यहाँ पे? इक्वल। टू इक्वल पोल्स, दैट इज यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल है? यहाँ पे सी डी के। ये तो बेसिक चीज हमको यहाँ पे समझ में आ गई, यानी कि ये दोनों भी इक्वल है। अब इन दोनों में से किसी एक को भी अपन ने फाइंड कर लिए तो दूसरा वही वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए, लेकिन अगर मैम अपने को ये हाइट फाइंड करना है तो एटलीस्ट या तो ये पता रहना चाहिए या तो ये पता रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों भी नहीं पता अपने को। फिर अब टेंशन मत लो, सिंस ये जो है बी डी किसके सम दिख रही है यहाँ पे? बी डी इज द सम ऑफ ओ बी प्लस ओ डी। ये लिख के रख लेते हैं, अपने को बाद में काम में आएगा। चलो एक एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं अपन यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए बी ओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को हाइपोटेनियस का तो काम नहीं है, मेरे को जो वाइड रास्ता है और हाइट ऑफ द पोल का ही काम है। तो ऐसे केस में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करने वाले हैं? tan। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 के ये अपोजिट साइड होगी, एडजेसेंट साइड होगी, ये हो गया यहाँ पे ए बी अपॉन में ओ बी। tan 30 डिग्री 1/√3 ए बी अपॉन में ओ बी। अब यहाँ या तो इसको ए बी इक्वल्स टू बनाओ या तो ओ बी इक्वल्स टू बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या इजी जाएगा अपने को? ओ बी इक्वल्स टू बनाए या ए बी इक्वल्स टू बनाते, ताकि जब अपन यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले तो सी डी को और ए बी को इक्वेट कर ले। सो ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन √3। ये एक वैल्यू हो गई। नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है आपका? सी डी ओ, एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही लगेगा हमारा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल का ये अपोजिट हो गई, ये एडजेसेंट हो गई, सी डी अपॉन में ओ डी। tan 60 डिग्री √3, सी डी की वैल्यू तो मेरी ए बी की इक्वल रहने वाली है वैसे भी, अपॉन में ओ डी। ओ डी क्या हो गया बेटा यहाँ पे? पता नहीं, ओ डी को अपन ने वैसे ही रखे अभी। सो सी डी इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं यहाँ पे √3 ओ डी। ओके, ये कितनी वैल्यू आ गई? हाइट पता नहीं चले मेरे को परफेक्ट वैल्यू, लेकिन ए बी इतना आ गया मेरा और सी डी इतना आ गया। अब मुझे यहाँ बताया गया है कि मेरा ए बी और सी डी इक्वल है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो ए बी की वैल्यू ओ बी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू है √3 ओ डी। सो यहाँ से अपन ओ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 ओ डी। चलो एक की वैल्यू निकल गई अपनी। अब मेरे को ये एक चीज पता है कि मेरा जो बी डी है वो बी डी पूरा कितना है? 80, और बी डी इज द सम ऑफ ओ बी प्लस ओ डी। तो चलिए यहाँ पे सिंस बी डी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस ओ डी, बी डी की वैल्यू है मेरी 80, ओ बी की वैल्यू क्या है? मेरी थ्राइस ऑफ ओ डी
और ओडी तो मेरा एज इट इज वैसा ही रहेगा। अब ये दोनों के भी जो वेरिएबल्स है, जो साइड्स है वो सेम है, ओडी ओडी, सो एडिशन हो जाएगी 3OD प्लस ओडी 4OD। ओडी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बेटा 80/4। ओडी कितना आ गया आपका 4 2 8 20 मीटर, यानी कि ये जो है इतना, ये कितना आ गया आपका 20। अब अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये ओबी डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट बता सकते तुम 80 में से 20 माइनस कर देंगे मैम अपन, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 60 मीटर। इस पोल का डिस्टेंस पॉइंट ओ से कितना हो गया 20, और इस पोल का पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना हो गया 60। देयरफॉर अपने को निकालना है ओबी। ओबी इज इक्वल टू, यहाँ से आप बना सकते हैं बीडी माइनस ओडी, बीडी माइनस ओडी। सो बीडी है अपना 80, ये हो गया 20। आंसर कितना आ गया बेटा तुम्हारा 60 मीटर। सो ओबी की वैल्यू हो गई 60। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स निकल गया, यहाँ पे हमारा ये 20 हो गया 60। देखो 60 + 20 क्या मिल रहा है तुमको 80। पता करना है ये हाइट। कोई भी इक्वेशन ले लो इसमें से, या तो ये AB वाला ले लो या तो CD वाला ले लो। सिंस CD इज इक्वल्स टू √3OD, OD की वैल्यू पुट कर दो। CD इज इक्वल्स टू OD है 20 √3 मीटर। अब जो तुम्हारी वैल्यू CD की है वही तुम्हारी वैल्यू किसकी है यहाँ पे AB की। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू भी क्या आ गया तुम्हारा 20 √3 मीटर। यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ा कि अपने को, नहीं मैम क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर नहीं था, न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप एंडिंग कैसे लिखोगे इसकी, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O from the first pole is 20 meter and the distance of the point O from the second pole is 60 meter and the height of two equal poles क्या होगी उसकी 20 √3। सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ा कि यहाँ पे मेरा ये दोनों सेम है, ये दोनों मेरी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पता है मुझे कि BD इज द सम ऑफ OB प्लस OD, वो अपन ने लिख लिए। इस पर मैंने 10 अप्लाई करी, इस पर मैंने 10 अप्लाई करी, फिर यहाँ जो अपना बना उसको अपन ने AB की इक्वल कर ली, यहाँ पे CD के इक्वल, ताकि आगे अपन दोनों को इक्वेट कर सकते क्योंकि साइड्स इक्वल है अपनी। फिर उससे या तो आप OB निकालो सॉल्व करके या तो OD। मैंने OB निकाली, फिर OB की वैल्यू मैंने पुट कर दी है इक्वेशन में, अपने को OD निकल गया। उसके बाद में OD और OB निकल गए, फिर अपने को निकालनी थी हाइट, ठीक है। 2-3 बार खुद से करने की कोशिश करो, अगर आप और तीसरे चौथे तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।